एडगर्ड अभ्यास पुस्तिका कक्षा से भाषा भारती के पाठ 9 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है पद और दोहे। चलिए हम प्रश्नों पर चलते हैं। तो सबसे पहले दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, यह इन पंक्तियों की रचना किसने की है? ऑप्शन ए रहीम का, ऑप्शन बी कबीर का, ऑप्शन सी मीरा का, ऑप्शन डी कमाल का। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रहीम का। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए रहीम का। इसके बाद प्रश्न 2 है, काल करे सो आज कर पंक्ति में काम कब करने को कहा गया है? तो ऑप्शन ए वर्तमान में, ऑप्शन बी भविष्य में, ऑप्शन सी आने वाले कल में, ऑप्शन डी बीते हुए कल में। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वर्तमान में। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, प्रतिष्ठित शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए प्रति, ऑप्शन बी त, ऑप्शन सी इत, ऑप्शन डी ठित। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इत। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी इत। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो ऑप्शन ए है दो बातें लय सीख, ऑप्शन बी कबीरा का है कमाल सो, ऑप्शन सी कबीरा सोई पीर है, ऑप्शन डी सो काफिर वे पीर। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कबीरा का है कमाल सो। इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। उत्तर में ऑप्शन बी कबीरा का है कमाल सो, ये ऑप्शन लिखेंगे। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। मीरा ने छाछ की तुलना किससे की है? ऑप्शन ए संसार से, ऑप्शन बी संपत्ति, ऑप्शन सी मोती, ऑप्शन डी परिवार। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मोती। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी मोती। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें से हमें सही शब्द छांटकर खाली स्थान में लिखना है। तो शब्द कौन कौन से हैं? चिल्लाना हट, त्रि, इंद्र, कंस, सुसंग, शीतल, बेपीर, चिल्लाहट। तो प्रश्न नंबर 6 है, त्रिशूल शब्द में खाली स्थान में लिखेंगे त्रि उपसर्ग है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, चिल्लाना धन आठ बराबर खाली स्थान में लिखेंगे चिल्लाहट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को खाली स्थान में लिखेंगे इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए उठाया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, किसी के प्रति भी कोई सहानुभूति न रखने वाले व्यक्ति को खाली स्थान में लिखेंगे बेपीर कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, कुसंग शब्द का विलोम है, खाली स्थान में लिखेंगे सुसंग है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 11 है, मीरा को किस बात की चिंता नहीं थी? तो उत्तर में लिखेंगे मीरा का श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं था, इसलिए उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। कबीरदास को सबसे बुरा कौन मिला? तो उत्तर में लिखेंगे कबीर परमेश्वर के अनुसार सबसे बुरा हम स्वयं ही हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 13 है, लाज शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे लाज का अर्थ होता है शर्म। वाक्य में प्रयोग करेंगे हमें मेहनत करने में शर्म नहीं करना चाहिए। चलिए अब प्रश्न नंबर 14 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 में दिया है, यदि कोई व्यक्ति हमारे कामों में अड़चन पैदा करे तो हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर में लिखेंगे हमें उस व्यक्ति के साथ हमेशा प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद आगे आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 15 है, मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में किस तरह लीन हो गई थी? तो उत्तर में लिखेंगे पूर्ण समर्पण और प्रेम भाव से लीन हो गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, मीरा ने जगत को देखकर रोने की बात क्यों कही है? उत्तर में लिखेंगे
मीरा ने जगत को देखकर रोने की बात इसलिए कही क्योंकि इस संसार के दुखों को देखकर मीरा का मन दुखी हो गया था। चलिए बच्चों, हम प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 17 में दिया है निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। नीचे 2 पंक्तियां दी हुई हैं। कौन कौन सी पंक्तियां हैं? असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई। इसका हमें क्या करना है? भावार्थ लिखना है। तो उत्तर में हम इसका भावार्थ लिखेंगे, मैंने कृष्ण के प्रेम में आंसू बहाकर प्रेम रूपी बेल बोई है और अब वह बेल फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 18 पर आते हैं। किसी भी कार्य को समय में पूर्ण करने के क्या फायदे हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, समय पर कार्य पूर्ण करने से उत्पादकता बढ़ती है, तनाव कम होता है और अवसरों का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर आ चुके हैं हम। तो प्रश्न नंबर 19 है, कबीर ने समाज सुधार के लिए क्या क्या सीख दी है? तो उत्तर में लिखेंगे, कबीर ने समाज सुधार के लिए भक्ति और ईश्वर की एकता की शिक्षा दी। उन्होंने जातिवाद, धर्मेंद्रता और भेदभाव का विरोध किया। उनके शिक्षण में समझ में समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। उनके शिक्षण में समझ और समानता, उनके शिक्षण में समानता और तो उत्तर में लिखेंगे, कबीर ने समाज सुधार के लिए भक्ति और ईश्वर की एकता की शिक्षा दी। उन्होंने जातिवाद और यहाँ पर ये क्या पता क्या गलत प्रिंट हो गया, और भेदभाव का विरोध किया है। यहाँ पर ये इसको मत लिखना, जातिवाद और भेदभाव का विरोध किया, इसको काट दो। उनके शिक्षण में समझ, उनके शिक्षण तारतम्य सही नहीं मिल रहा। उनके शिक्षण में समझ में समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। चलिए बच्चों, यहाँ पर ये हमारा पाठ 8 नहीं, इसके बाद प्रश्न नंबर, चलिए बच्चों अब आगे प्रश्न नंबर 20 आता है। प्रश्न नंबर 20 में दिया है निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर पंक्तियाँ कौन कौन सी दी हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करे कोई, संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज कोई, चुनरी के किए टूक ओढ़ लीनी लोई, मोती मूंगे उतारी बनमाला पोई। तो उत्तर में हम लिखेंगे इसका भावार्थ, मेरा श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है, जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है, मेरे माता पिता भाई बंधु कोई नहीं है, मैं कुल की लाज छोड़ दी है, मैंने कुल की लाज छोड़ दी है, यहाँ नहीं आएगा, मैंने कुल की लाज छोड़ दी है, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने संतों के साथ बैठ बैठ कर अपनी लाज खो दी है, मैंने चुनरी को उतार कर कंबल ओढ़ लिया है और फूलों के गहनों को पहन लिया है। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा पाठ 9 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।